हेलो दोस्तों। आज हम क्या करें, क्लास 12 का जो लेसन 1 है ना, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। हम क्लास 11 में क्या मिला था, तो रिलेशंस क्या है, उसका डोमेन कैसे निकालना है, उसका रेंज क्या है, उसका कोडोमेन क्या है, ठीक है। ऑर्डर पैथ कैसे लिखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ये सब कुछ हम क्लास 11 में मिला था। अब क्या देख लो, क्लास 12 में क्या आ जाएगा, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। वो जो रिलेशन मिला है ना, उसका टाइप्स क्या क्या है, ठीक है। तो हमारा तो रिलेशन बहुत सारा टाइप्स मिलेगा। एम्प्टी रिलेशन मिलेगा, यूनिवर्सल रिलेशन मिलेगा, उसके बाद क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सब कुछ मिल जाएगा हमको, ठीक है। और क्या क्या मिलेगा, मिलेगा इक्विवेलेंस रिलेशन मिलेगा, ठीक है। बाकी इसके बाद क्या मिलेगा हमको, फंक्शन के बारे में मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, जितना मिलेगा तो बेसिक से हम कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो को अच्छा लगे जस्ट शेयर कर लो, तुम लोग को जितना फ्रेंड्स वगैरह है ना सबके साथ शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर देखो, एम्प्टी रिलेशंस। एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या है, रिलेशंस आर इन ए सेट ए, ठीक है। तो रिलेशन है ना, वो ओनली एक सेट के ऊपर है, बना हुआ है, ठीक है। दैट मींस कि है आर रिलेशन टू ए, एक सेट के ऊपर बना हुआ है वो रिलेशन, ठीक है। इन सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशंस इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी। दैट मींस क्या है इसके अंदर जो एलिमेंट्स है ना, तो कोई भी एलिमेंट्स के साथ रिलेशन नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी रिलेशन नहीं है तो उसका मतलब क्या है, तो वहां पर कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। दैट मींस क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू फाई, देन क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशंस। और ये क्या है, जो फाई है ना, ये भी क्या है, ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज फाई क्या है, सब सेट के लिए क्या है, एक सबसेट है। एक एग्जांपल दूंगा, देख लो। उस यहाँ पर सपोज एलिमेंट्स है 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, ठीक है। तो एक कंडीशन हम अगर यहाँ पर दूंगा तो क्या हो जाएगा, देख लो। एक्स कॉमा वाई एक्स कॉमा वाई ऐसा होना पड़ेगा सच दैट एक्स इज इक्वल टू 16 इंटू वाई, ठीक है। फिर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स ऑल्सो, ठीक है। तो अगर इस टाइप का कोई हम रिलेशन एक डिफाइन करेगा तो क्या हो जाएगा, देखो। एक्स जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, वो क्या होना पड़ेगा, सेकंड का 16 टाइम होना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो उस टाइप का कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिलेगा हमको, ठीक है। तब इन दिस केस क्या क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा ओनली 5। दैट मीन्स क्या है, वहां पर कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है हमारे पास, ठीक है। फिर ये कंडीशन वाला क्वेश्चन आ जाएगा हमको सपोज, ठीक है। हमको ए दिया हुआ है, ए का वैल्यू कितना है, 1 2 3 4, एक सेट है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक रिलेशन बना हुआ है, आर रिलेशन ए टू ए, ठीक है। एक रिलेशन है, उसका जो कंडीशन है वो क्या होना पड़ेगा, एक्स कोमा वाई टाइप का एक ऑर्डर पेयर मिलना पड़ेगा। इसका एक्स का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 16 वाई टाइप हो जाएगा। तब इस 16 वाई टाइप का वैल्यू तो यहाँ पर नहीं है, अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो हाई हो जाएगा, तो वो वही है एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। तो समझ में आया। तो कोई भी एक रिलेशन अगर डिफाइन हुआ है, ठीक है, पर वहां पर कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिला है, तब वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशंस। नेक्स्ट आ जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, ठीक है। तो सपोज एक हमारे पास सेट है ए, मान लो, ठीक है। और ए के ऊपर ही और एक रिलेशन आ जाएगा उन सेट के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, जितना ए का एलिमेंट्स है ना, तो वहां पर कोडोमेन में जितना एलिमेंट्स मिलेगा सबके साथ रिलेशन होना पड़ेगा। दैट मीन्स किस टाइप का, ये भी ए ना, ये भी ए, तो ऊपर रिलेशन है, ठीक है। सपोज मान लो यहाँ पर कोई भी इस टाइप के एलिमेंट्स है, अब क्या होना पड़ेगा, इसके साथ इसका भी रिलेशन है, इसके साथ इसका भी रिलेशन है, इसके साथ इसका भी रिलेशन है, इसके साथ इसका भी होना पड़ेगा। नेक्स्ट, इस रिलेशन टू दिस ऐसा होना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर से दिस ऐसा होना पड़ेगा।
इस एलिमेंट के साथ सबका रिलेशन होना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। अगर हम इस तरफ का मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली वो जो रिलेशन है ना ए क्रॉस ए का बराबर हो जाएगा। अगर सपोज एक एग्जांपल मैं देता हूँ, सपोज ए का वैल्यू क्या है 1, ठीक है, तब क्या हो जाएगा तो रिलेशन में 1 के साथ 1 का भी रिलेशन है, 1 के साथ 2 का, 1 के साथ 3, नेक्स्ट 2 के साथ 1, नेक्स्ट 3 के साथ 1, अगर इस तरफ का रिलेशन है तो इसका मतलब क्या है, ये किसका बराबर है, ए क्रॉस ए का बराबर है। अगर ए क्रॉस ए का बराबर अगर आर हो जाएगा तब वो क्या बोलते हैं, उस आर को यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। यही एग्जांपल है। अगर वीडियो को अच्छा लगा शेयर कर देना। हेलो बच्चों, देखो आज क्या एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ। ये क्या है, रिलेशन के ऊपर, ये क्लास 12 का फर्स्ट रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन मिलेगा, क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या है सिमेट्रिक, क्या है ट्रांजिटिव, क्या है, चलो। अगर इसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा तो टेंशन नहीं लेना चाहिए, एकदम इजी लगेगा आप, ठीक है। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा। यहाँ पर क्या है, जो रिलेशन बनाएगा ना, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ये क्या है, ओनली एक सेट के ऊपर ही होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक रिलेशन है ए टू ए, एक रिलेशन है ई टू पी, एन टू एन, आर टू आर, ठीक है। तो कोई भी एक पार्टिकुलर सेट के ऊपर ये रिलेशन डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, रिलेशन दिया हुआ है, एक रिलेशन ए टू ए, तो उसके लिए हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे फाइंड करेगा, क्या है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, अच्छी तरह से समझने के लिए देख लो। यहाँ पर ये रिलेशन सेटिस्फाइड होने के लिए हमको क्या चाहिए, इस टाइप का एलिमेंट चाहिए। सपोज ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, तो रिलेशन है ना सेम सेम टाइप का, एक्स का वैल्यू भी सेम, वाई का वैल्यू भी सेम, सेम सेम टाइप का ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए, तब क्या हो जाएगा, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, सपोज आर के ऊपर अगर एग्जांपल 1 1 2 2, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है। अगर इस टाइप का कोई रिलेशन है उस एलिमेंट जैसा, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक होने के लिए हमको क्या कंडीशन चाहिए, देख लो। यहाँ पर इस सेट के लिए ये कंडीशन है, हाँ। तो यहाँ पर ए भी क्या होना पड़ेगा, बिलोंग्स टू ए होना पड़ेगा। तो उस सेट के अंदर ही एक एलिमेंट है ए, और उस जैसे यहाँ पर जो है ना, वहां पर भी सेम होना पड़ेगा। इस टाइप का अगर कोई भी वो ऑर्डर पेयर मिलेगा तो क्या क्या हो जाएगा, उसको रिफ्लेक्स रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। दैट रिलेशंस सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या है देख लो। इफ a1 a2 belongs to r, where a1 भी belongs to a होना पड़ेगा और a2 भी belongs to a होना पड़ेगा, ठीक है। ये देख लो, अगर a1 a2 belongs to r, देन अगर नेक्स्ट a2 a1 भी belongs to r होना पड़ेगा, ठीक है। इफ a1 a2 belongs to r, then a2 a1 also belongs to r, then it is called symmetric relation, देख लो। तो एक एग्जांपल दो, सपोज 2 1 बिलोंग्स टू, अगर आर में हो जाएगा तो 1 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। एग्जांपल दे दूंगा नेक्स्ट बात में, सिमेट्रिक का ये कंडीशन होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 1 2 वहां पर है तो 2 1 भी वहां पर होना पड़ेगा उस रिलेशन में अंदर, तब क्या हो जाएगा, उसको सिमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या है, if a1 a2 belongs to r, a2 a3 belongs to r, then क्या होना पड़ेगा, a1 a3 belongs to r होना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो a1 a2 a3 सब कुछ ये ए सेट में होना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है
A1 A2 बिलोंग्स टू R, और यहाँ पर क्या है A2 A3 बिलोंग्स टू R। दैट मीन्स क्या है, इसका जो y का वैल्यू है ना, इसका x का वैल्यू के साथ सेम है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, ये ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला का मिलाकर जो प्रोडक्ट पेयर हो जाएगा A1 A3, वो भी क्या होना पड़ेगा, उस रिलेशन में रहना पड़ेगा। तब क्या होना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो अगर A1, A2 बिलोंग्स टू R, A2, A3 बिलोंग्स टू R, देन A1 और A3 भी उस रिलेशन में होना पड़ेगा। तब क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। समझ में आया ना अच्छी तरह से। इसका मैं एग्जांपल दे दूंगा। सपोज छोटा सा एग्जांपल, 1, 2 बिलोंग्स टू R, 2, 4 बिलोंग्स टू R, देन क्या होना पड़ेगा, 1, 4 भी R में होना पड़ेगा। तब क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। समझ में आया है? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, जो रिलेशन है ना वो रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा। दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव का जो कंडीशन है ना वो भी सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वो सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर A, B वहां पर है, B, A भी वहां पर होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या, ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स मैं डिफाइन करता हूँ इसे। सपोज कोई भी एक एलिमेंट्स A उस सेट में है, ठीक है, उस आर रिलेशन टू ए सेट के ऊपर ही है, ठीक है। अगर A बिलोंग्स टू A, तब A, A बिलोंग्स टू R में होना पड़ेगा, ठीक है। तब वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नेक्स्ट अगर A, B, A एंड B बिलोंग्स टू A, अगर A, B बिलोंग्स टू R, देन B, A भी बिलोंग्स टू R होना पड़ेगा। अगर इस टाइप का कोई कंडीशन मिलेगा तब क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिटिव। सपोज A, B belongs to R, B, C also belongs to R, then A, C should be belongs to R, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा तब वो क्या क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अभी क्या बात है, अगर हम यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन किया है, ठीक है, एक रिलेशन डिफाइन किया है, ठीक है। अगर इस रिलेशन में अगर रिफ्लेक्सिव का कोई कंडीशन भी है, अगर सिमेट्रिक का भी कंडीशन है और ट्रांजिटिव का भी कंडीशन है, तो वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेकर आया हूं मैंने, ठीक है। तो वहां पर क्या है, इस क्वेश्चन में ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए फर्स्ट हमको क्या चाहिए, वो जो रिलेशन है ना वो रोस्टर फॉर्म में होना पड़ेगा, तब हमको सब कुछ मिल जाएगा। फर्स्ट अगर ये रोस्टर फॉर्म में लिखने के पहले तो फर्स्ट समझना पड़ेगा, यहाँ पर एक इक्वेशन टाइप का है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो ए का वैल्यू क्या है देख लो, यहाँ पर रिलेशंस क्या है दिया हुआ है, यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है आर रिलेशंस ए टू ए के ऊपर दिया हुआ है, ठीक। ए का जो एलिमेंट्स है वो क्या है, 1, 2, 3, 14 तक, ठीक है। मान लो यहाँ पर x का वैल्यू सपोज 1 मान लो फर्स्ट, अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक है। अगर x का वैल्यू 2, चल, और x का वैल्यू 3 है तो 9, और x का वैल्यू 4 है, तो हम अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेगा तो ये ओनली देयर आर 4 ऑर्डर पेयर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ऊपर क्यों नहीं जा सकता है, देख लो। अगर x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, बट 15 यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए होना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए, तो ए के ऊपर कहाँ तक है, 14 तक है ना, तो 14 के बाहर नहीं जा सकते हम, ठीक है? तो ये है उसका रोस्टर फॉर्म में रिलेशन। अभी हमको चेक करना पड़ेगा क्या है वो, रिफ्लेक्सिव है या नहीं।
अच्छा, रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमको क्या चाहिए, ए क्या टाइप का चाहिए, ये यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर भी वही होना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लो, कोई भी ऐसा एलिमेंट सेम सेम का नहीं मिला है, तो ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक, नेक्स्ट, सर इसको सिमेट्रिक दिखाना पड़ेगा। तो सिमेट्रिक का वो डेफिनेशन कैसा था, अगर a कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, यहाँ पर x कोमा y दिया हुआ है ना, तो सपोज x कोमा y बिलोंग्स टू आर एंड y कोमा x भी आर में बिलोंग होना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए देख लो, सपोज यहाँ पर 1,3 है ना, तो 3,1 भी इधर होना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं है। अगर 2,6 है ना, तो 6,2 भी होना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं है। अगर 3,9 है ना, तो 9,3 भी होना पड़ेगा, नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, तो सिमेट्रिक का जो कंडीशन है ना, वो यहाँ पर नहीं है, तो देन क्या हो जाएगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का वो जो ट्रांजिटिव का क्या है कंडीशन, अगर x, y बिलोंग्स टू r, y, z बिलोंग्स टू r, देन क्या होना पड़ेगा, x, z भी बिलोंग्स टू r होना पड़ेगा। तो तब क्या होना पड़ेगा, देखो यहाँ पर अगर x, z टाइप का कोई मिलेगा, देखो 1,3 है, 3,9 है यहाँ पर। ठीक है, दैट मीन्स क्या होना पड़ेगा, 1 और 9 इधर होना पड़ेगा, बट 1 और 9 इधर नहीं है, आखिर तो नहीं मिलेगा, इसके साथ तो इसके कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, जस्ट हमको 1, 3 और 3,9 थोड़ा मिलने वाला है। 1,3 3 नंबर, यहाँ पर 1,9 नहीं है ये रिलेशन में अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी नहीं हो जाएगा, इट इज नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो, ट्रांजिटिव ऑल्सो। ठीक है, अगर ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर तीनों का जो कंडीशन है ना, वो कोई भी एक एलिमेंट्स नहीं है यहाँ, समझ में आया ना।